हेलो गाइस, आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 2 के एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टूडेंट काउंसिल के रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर आकाने थी जो कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे रही थी। आकाने विनर का नाम बता ही रही थी, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ही बोल देता है और वो है क्लास डी। प्रेसिडेंट अपने मन में कहता है, तुम अपनी अगली चुनौतियों कैसे पार करोगे आयानो कोजी। फिर अगले सीन में हमें आयानो कोजी को दिखाया जाता है। फिर हमें आयानो कोजी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। टीचर आयानो कोजी को बताती, तुम्हारे फादर ने ये कहा था किसी दिन आयानो कोजी अपनी मर्जी से चुनेगा। आयानो कोजी कहता है, सारे इंसान बस अपने गोल के लिए ही काम करते हैं। इसके बाद हमें शिप का सीन दिखाया जाता है। ईके कहता है, ये गर्मी की छुट्टी सी लगती है। हम देखते हैं यहाँ पर यामाउची साकुरा को देख रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर कई सारा पानी आ जाता है क्योंकि कोएंजी पूल में मस्ती कर रहा था। इसके बाद पानी सूडो के ऊपर भी आता है। फिर सूडो कोएंजी के ऊपर गुस्सा करता है। अगले सीन में कुशिदा होरिकिता के पास जाती है। कुशिदा कहते ये एक रोमांस नोवेल है ना, लेकिन होरिकिता उसे मना कर देती है। आगे हम हिराटा और आयानो कोजी को देखते हैं। हिराटा आयानो कोजी से लंच के लिए पूछता है, लेकिन आयानो कोजी उसे मना कर देता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते, लेकिन वहाँ पर कारुइजावा आ जाती है। हिराटा उससे कहता, अगर आयानो कोजी हमें ज्वाइन करता है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना। यहाँ पर कारुइजावा उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर अनाउंसर कहती है, तुम्हारा दूसरा टेस्ट शिपर होने वाला है, वो बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। वो बताते उनके फोन में एक ईमेल आएगा। आगे हम होरिकिता को देखते हैं, उसके फोन में एक ईमेल आता है। उस ईमेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उन्हें टाइम के हिसाब से उन्हें कमरे में जाना है। अगर उस स्टूडेंट लेट आए तो उन्हें फाइन देना पड़ेगा। आयानो कोजी के रूम का नंबर था 504, मतलब आयानो कोजी को इस रूम के अंदर जाना है। अगले सीन में हम देखते हैं आयानो कोजी इस रूम के अंदर आ जाता है। उस कमरे के अंदर 3 लोग थे, 2 स्टूडेंट और एक प्रोफेसर। फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर कारुइजावा भी आ जाती है। वो उन सबसे कहते, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। आयानो कोजी नोटिस करता वो परेशान लग रही है। इसके बाद प्रोफेसर सभी को रूल बताते हैं। इस टेस्ट में 8 अलग अलग ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट के ऊपर बेस्ड होगा। उसके अंदर अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट भी होंगे। 3 बच्चे सेक्शन ए से है, 3 बच्चे सेक्शन बी से भी है, और भी कई सारे बच्चे हैं। हमें बताया जाता है ये टेस्ट 3 दिन तक चलेगा, बीच में 1 दिन का आराम भी होगा। सुबह 8 बजे स्कूल से एक ईमेल भेजा जाएगा। ग्रुप के एक मेंबर को वीआईपी घोषित करना होगा। तीनों दिन में 2 बार एक ग्रुप की डिस्कशन होगी, जिसमें ग्रुप वाले को पता लगाना होगा कि इसमें वीआईपी कौन है। फिर तुम्हें अपना जवाब स्कूल वाले को भेजना होगा, लेकिन वीआईपी मेंबर स्कूल वाले को ईमेल नहीं कर सकता। फिर कारुइजावा हमें बताती है, पहले केस में अगर वीआईपी मेंबर की क्लास के बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चों ने वीआईपी को सही गेस कर लिया तो ग्रुप के सभी मेंबर्स को 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, और जो वीआईपी उसे 5 लाख एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे, और अगर टोटली देखा जाए तो उसके पास 1 मिलियन पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर कारुइजावा में केस 2 के बारे में बताती है। अगर केस 2 में गलत जवाब दिया तो सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर इसमें देखा जाए तो फायदा सिर्फ वीआईपी का ही है। यही तो रीजन है कि वीआईपी को अपनी पहचान छुपा कर रखनी है। इसमें वीआईपी को अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ेगी, लेकिन 3 और 4th केस इससे काफी अलग है। तीसरे में अगर कोई भी बच्चा सही गेस कर लेता है उसे 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे, और पर्सनली उसे 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आंसर देने वाला दोनों सेमी क्लास के है तो इस केस में आंसर को इनवैलिड माना जाएगा। फिर बात करें एग्जाम की तो एग्जाम चलता ही रहेगा। 4th केस में ऐसा अगर किसी ने समय से पहले ही आंसर दे दिया और अगर उसने आंसर सही नहीं दिया तो उसकी क्लास के 50 पॉइंट्स माइनस में जाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें फायदा वीआईपी का ही होगा क्योंकि उससे 5 लाख पॉइंट्स दिए जाएंगे। देखा जाए तो रूल काफी सिंपल से है। एक बंदा कहता है अपने आंसर को ईमेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कारुइजावा थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। फिर कारुइजावा कहती वीआईपी की पहचान क्या है। वो बताता उन्हें भी नहीं पता इसके बारे में। अगले सीन में हमें इचिनोसे के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो उन सबसे कहते हैं कि हम लोग वीआईपी की आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे। इसके बाद हमें कात्सुरागी का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फ्रेंड को बताते एक गलती और वीआईपी जीत जाएगा। फिर आगे हम काकेरू को देखते हैं। यहाँ पर तो काकेरू का कुछ अलग ही सीन चल रहा था। अगले सीन में हम आयानो कोजी को देखते हैं। यहाँ पर आयानो कोजी खुद से ही बातें करता है, मतलब वो ये सोचता है कि उसे क्या क्या करना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हम आयानो कोजी और होरिकिता को दिखाया जाता है। होरिकिता कहती है लगभग टाइम हो गया है। आयानो कोजी के मोबाइल में 8 बज जाते उसे एक नया मैसेज आता है। होरिकिता कहती है हम दोनों का सेम ही मैसेज है। फिर होरिकिता कहती है ऐसा लगता है कि हम दोनों में से कोई भी वीआईपी नहीं है। आयानो कोजी कहता है इससे हमारे ऑप्शन कम हो जाते हैं। फिर होरिकिता आयानो कोजी से पूछती है तुम क्या सोचते हो इस एग्जाम के बारे में। आयानो कोजी उसे बताता है ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वीआईपी इससे कांटेक्ट करता है। हालांकि मैंने कई लोगों के बारे में सोचा था। आयानो कोजी होरिकिता से कहता तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन होरिकिता उसे मना कर देती है। आगे हम देखते हैं वहां पर काकेरू भी आ जाता है। वो होरिकिता से कहता है क्या तुम वीआईपी हो।
और गीता कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी। फिर वो अयाना कोजी के पास आकर बैठ जाता है। फिर काकेरू उससे पूछता तुमने आइलैंड वाले एग्जाम पर ये कैसे किया, मतलब तुमने बाजुओं कैसे पलटा। यहाँ पर होरिकिता बात को घुमा देती वो इबुकी की तरफ आ जाती है। होरिकिता बीमार थी लेकिन फिर भी उसने इबुकी को अच्छी टक्कर दी थी। इबुकी कहते हैं रीमैच कैसा रहेगा, लेकिन काकेरू उसे रोक देता है। फिर यहाँ पर काकेरू को डाउट होता है कि यह काम अकेले होरिकिता नहीं कर सकती। होरिकिता कहती है मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर होरिकिता काकेरू की बात में आ जाती है और वो उसे अयाना कोजी के बारे में बता देती है। फिर काकेरू अयाना कोजी को देखता है और वो उसकी फोटो निकाल लेता है। होरिकिता उसे रोकती है फोटो लेने से, लेकिन अब रोकने से क्या होगा, उसने फोटो ले ही ली। होरिकिता कुछ कर भी नहीं पे वो चुपचाप निकल भी गया। अयाना कोजी अपने मन में कहता चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसे होरिकिता के ऊपर भरोसा है कि वो सब कुछ संभाल लेगी। अगले सीन में हमें पहले टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। कारुइज़ावा सड़ा सा मुंह बनाकर कहती है ये अब तक की सबसे खराब टीम है। फिर इचिनोसे अपना मुंह खोलती है। वो कहती है हम इंट्रोड्यूस से अपनी शुरुआत क्यों नहीं करते, लेकिन कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इचिनोसे कहती किसी को कुछ पूछना है। यहाँ पर इचिनोसे काफी देर तक बोलती है, लेकिन वो सब सिर्फ उसकी बातें सुन रहे थे, कोई कुछ भी नहीं बोलता। काफी देर के बाद कारुइज़ावा अपना मुंह खोलती है। वो कहती है दिमाग लगाने वाला नहीं है। फिर क्लास ए का स्टूडेंट कहता है हम तो शांत रहेंगे। ये सुनने के बाद माहौल एकदम से शांत हो जाता है। कारुइज़ावा कहते कोई इसका पता लगा रहा है, मतलब वीआईपी और सबको धोखा दे रहा है। अयाना कोजी कहता है लेकिन कात्सुरागी ने पहचान लिया होगा, मतलब इसके पीछे का मेथड। इसके बाद कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं। इचिनोसे कहती है मुझे लगता है तुम लोग काफ़ी अच्छी बातें करते हो, लेकिन सच में इसे अंजाम देना आसान नहीं होगा। इचिनोसे बताती है हमारे ग्रुप में क्लास डी और क्लास सी है, बी और ए में सिर्फ 3। फिर वो कहते वीआईपी तुम्हारी क्लास में हो सकता है। उसके पास वाला कहता मैं इससे सहमत हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फिर से सन्नाटा हो जाता है। अगले सीन में अयाना कोजी कहता सच में कोई भी बहस नहीं कर सकता माचिडा या इचिनोसे के साथ, सबके अपने अपने प्लान होते हैं। आगे हम देखते हैं 3 लड़कियाँ आती है कारुइज़ावा के पास बात करने के लिए। एक लड़की कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। वो बताती क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था गर्मियों की छुट्टी से पहले रिका के साथ। कारुइज़ावा कहती है रिका कौन है। वो कहती है हमारी क्लास सी में चश्मे वाली लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं कारुइज़ावा से गुस्से से देख रही थी। वो लड़की कहती है उसने हमें बताया था कि वो कौन था, पोनीटेल वाली क्लास डी की लड़की ने उसे धमकाया, लेकिन कारुइज़ावा मना कर देती है। वहाँ पर दूर खड़ा अयाना कोजी भी था जो कि उनकी बातें सुन रहा था। एक कहती का तुम्हें याद नहीं है, एक लड़की कारुइज़ावा की फोटो खींच रही थी, लेकिन वो उसे ऐसा नहीं करने देती। एक कहती तुमने उसका फोन तोड़ दिया। कारुइज़ावा कहती स्कूल वालों को बताओ और एक नया फोन ले लो। वो तीनों लड़कियां उससे परेशान करने लग जाती है। फिर वहाँ पर 3 लड़के आते हैं उसे रोकने के लिए। फिर वो लड़कियां वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हमें स्पेशल टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। अयाना कोजी के पास वाला कहता है हम वीआईपी की पहचान जानना चाहते हैं। कारुइज़ावा कहती है परीक्षा बहुत कठिन है। अयाना कोजी नोटिस करता है कारुइज़ावा तो बस अपने फोन में ही लगी हुई है। अगले सीन में हम कारुइज़ावा को देखते हैं, वो रो रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।